वेलकम टू डार्क नाइट लव का रोज टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है आपके कनेक्शन में राइट नाउ। ठीक है, कलेक्टिव रिंग रहेगी, टाइमलेस रिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नो कांटेक्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, लेट्स सी। अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो प्लीज मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट डॉक्टर शॉर्ट्स। वहाँ पे आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे, पिका कार्ड रीडिंग्स मिल जाएंगी, डेट ऑफ बर्थ, अल्फाबेट और स्टोन के आप चूज करना चाहें पिकअप आई, आपको वहाँ पर पिका कार्ड रीडिंग्स मिल जाएंगी। डार्क नाइट डॉक्टर शॉर्ट्स सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ कमेंट बॉक्स में पिन करना उस चैनल का लिंक, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको पता है वो देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग सर्च करते हैं, जो न्यू लोग हैं वो सर्च कर सकते हैं, ओके। देयर फीलिंग्स, स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर, आपके साथ डिस्टेंस को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की सब माइंडसेट में आप लोग के बीच, आप लोग के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। द गार्डन एंड द गेट। डिस्टेंस में आप लोग, डिस्टेंस है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ठीक है। ये पर्सन ड्रीमी पर्सन है, ठीक है। दूर से बैठकर आपको अप्रोच कर लेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। एक इंडिसाइसिवनेस वाली माइंडसेट में ये इंसान था जो आप लोग के बीच नो कांटेक्ट बना है। इसका रीजन आपके पर्सन का स्टेबल माइंडसेट ना होना, या डिसीजन ना लेना, या एक्शन ना लेना, कुछ इस टाइप का माइंडसेट था आपके पर्सन का, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन काफी एक ड्रीमी टाइप पर्सन है। ये फीमेल है या मेल है, डजेंट मैटर। 3 नंबर्स की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। 30 हो सकती है, 3 हो सकती है, 21 12 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके आपके पर्सन के, ठीक है। या एज हो सकती है इस इंसान की 30 ईयर्स, ठीक है, आपकी, ठीक है, ऑलमोस्ट अनकरीब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक इस रिश्ते में एक्शंस नहीं है, इनडिसाइसिवनेस है। मतलब कि एक इंसान की तरफ एक इंसान की तरफ से जैसे कि स्टेबल एक्शन मूवमेंट करना, वो चीज नहीं नजर आ रही, ठीक है। ये इंसान जो भी है, आप जिसके साथ भी कनेक्टेड हैं, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है। चीजें सॉल्व हो सकती है, मुझे इतना प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, या इतना इशू नजर नहीं आ रहा। आप लोग के बीच इतने बड़े इश्यूज नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये रिलेशनशिप एक सही हो सकता है। एंजाइटी है आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा, एक एंजाइटी की वजह से शायद आप लोग एक दूसरे से काफी डिफरेंट हैं, ठीक है। डिफरेंसेस बहुत हैं, एक यिंग और यांग। एक एक बहुत पॉजिटिव सोचने वाला, एक बहुत नेगेटिव सोचने वाला, एक बहुत नर्वस कंफ्यूज, एक बहुत क्लियर कट और बहुत ब्लंट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एक्शन से। एक लीड लेता है और एक पीछे की तरफ रहता है। तो आप लोग के बीच ये डिफरेंसेस लग रहे हैं। इसकी वजह से मतलब कि एक इंसान एक्शन मूवमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से काफी कतराता है, ठीक है। कतराना मतलब दूर दूर भागना, ठीक है। मतलब कि उसको उसके रिस्पॉन्सिबल ना होना। जैसे हम कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल होना एक एक मतलब कि किसी गलती को मान लेना कोई कमजोर इंसान की निशानी नहीं होता है, एक बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान की निशानी है, ठीक है। बहुत एक कमजोर इंसान वो है जो अपनी गलतियां किसी और को दे, या किसी और के ऊपर थोपे, या किसी और को बोले भाई किसी और को ब्लेम कर रहा हो। नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान, या अपना जैसे कि कुछ गलती को एक्सेप्ट करने वाला इंसान एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की निशानी है, ठीक है। वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान ने अगर कुछ किया भी है, कुछ आप लोग का पास्ट है, उसको लेकर एंजाइटी है इसके अंदर। एक्शंस को लेकर एक्शन या मूवमेंट कर सॉल्व नहीं कर रहा, एक एंजाइटी में है, नर्वसनेस एनर्जी, ठीक है। एक नर्वस माइंडसेट होना। आप लोग काफी डिफरेंट है एक दूसरे से, यंग और यांग साइड है। एक इमोशनल, एक प्रैक्टिकल, ठीक है। एक बहुत मैस्कुलाइन, एक बहुत फेमिनाइन, ठीक है। एक समझने वाला, एक कॉम्प्रोमाइज करने वाला, और एक बहुत ज्यादा अपने ईगो से डील करने वाला, हर चीज को अपने सेल्फ स्टीम पे लेने वाला। नो कॉन्टैक्ट आप लोग के बीच यूं बना हुआ। ये पर्सन थोड़ा सा एक माइंड सेट स्ट्रांग है, स्ट्रेटेजी को लेकर चल रहा है, थोड़ा सा एक प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपकी लाइफ में अगर आना भी है, कुछ गलत कर दिया है, समझ में आ चुका है, एक फ्रंट पे आके एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या तो अपनी मिस्टेक्स को नहीं मान रहा, स्नो कॉन्टैक्ट को कम्प्लीटली एंड नहीं कर रहा, बल्कि वो एक मतलब के ये चाह रहा है कि इसको झुकना ना पड़े, इसका सेल्फ ईगो डाउन ना हो। ये एक सेल्फ सेंटर्ड टाइप पर्सन है, ठीक है। एक अपने ईगो को साइड करना और अपनी गलती एक्सेप्ट करना, अपोलोजाइज करना, इस इंसान को एक डिफिकल्ट
चीज लग रही है, लेकिन ये आपको लेकर सोच रहा है। डोर टू रोमांस, यहाँ पे रोमांस के डोर्स ओपन हो रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मुझे एक चीज नजर आ रही है, सिंक्रोनिसिटी आप लोग को दिख सकती है, आप लोग को नंबर्स मिल सकते हैं, काफी ज्यादा पेशेंस यहाँ पे बहुत है। पेशेंस, इस कनेक्शन के लिए आपको काफी पेशेंस रखना पड़ा है, मतलब पेशेंस, ये टाइम एक सबर का है, ये टाइम एक देखें, यूनिवर्स चाह रहे हैं आपके पर्सन अपना ईगो सेल्फ जो है ना डाउन करें। आगे अगर यहाँ पर आपके पार्टनर ने कोई मिस्टेक करी है तो इसको बहुत ज्यादा इसको अंडरस्टैंड करे, ये इंसान ये गलती कर चुका है, ये मिस्टेक कर चुका है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करे। यूनिवर्स चाह रहे हैं आपके पर्सन का एक जो ईगोस्टिक सेल्फ है ना, उसको खत्म होना चाहिए। आपके पर्सन ने ईगो की वजह से और एक मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, इस चीज के पीछे सृष्टि को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है। इवन कि आपके इमोशंस भी यहाँ पर बहुत ड्राई से हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि एक मैन है, कभी कभी एक मैं किसी इंसान की खराब कर देती चीजें। कभी कभी एक टेबल टॉक करनी चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए, कुछ चीजों पे हमें डिस्कशन जरूरी होती है, बहस नहीं। बहस तो होती रहती है, लेकिन जब बहस करने के बाद इतना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो ठंडे दिमाग से एक जगह बैठकर कभी सुनकर कभी सुनाकर सॉल्व कर सकता है इंसान, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, आपकी तरफ से मुझे केयर नजर आ रही है। पास में आपने यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली सोची थी, आप काफी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, ठीक है, आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते रहे हैं। आपका ड्रीम यहाँ पर आप काफी हार्ड, मतलब कि एक आप यहाँ पर इन्वेस्ट एक दिल से थे, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो रही है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इस कनेक्शन को हमेशा एक जर्नी आपने यहाँ पर तय करी है, तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर था कि आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन थी आपके, मुझे दिमाग में कोई नेगेटिव या कोई टॉक्सिसिटी नजर नहीं आ रही, बल्कि आप यहाँ पर बैलेंस बनाना चाहते थे, एक न्यू बिगनिंग। आपने कई बार कोशिश करी इस पर्सन को सुने, कुछ समझाएं, बैठकर बात करें विदाउट ईगो। आप लोग के बीच कन्वर्सेशन क्लियर नहीं थी, या तो आप लोग के बीच कभी भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई, या कन्वर्सेशन क्लियर थी ही नहीं। बहुत ज्यादा किसी ने एक अपने ही मूड में ट्रीट करा है आपको, सामने वाले पार्टनर ने आपको काफी एक अपने ही मूड में ट्रीट करा है, ठीक है। तो और आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब अपनी अटैचमेंट्स की वजह से भी, क्योंकि आपको अटैचमेंट थी, आप लेट गो कर नहीं पा रहे थे इस इंसान का, कितना ही नेगेटिव और टॉक्सिक बिहेवियर देखकर भी आप इसको अपने आप से डिटैच नहीं कर पा रहे थे। तो एक अटैचमेंट्स का यहाँ पर सिलसिला रहा है, आपकी तरफ से काफी अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रही है। तो क्योंकि आपको प्यार था, आप एक केयरिंग और लविंग नेचर के मालिक हैं, तो आपको उसी तरीके से आप ट्रीट करना चाह रहे थे, इस सिचुएशन को सॉल्व करना चाह रहे थे। ओके, एंजाइटी चल रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, डिफरेंसेस है, कास्ट कल्चर एज डिफरेंसेस हो सकते हैं। सामने वाला इंसान आपको लेकर लव तो फील कर रहा है, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहता है आपकी तरफ आने के लिए, काफी पेशेंस सब्र से काम ले रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्शंस बहुत कम है, ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक्शंस मूवमेंट नहीं है। इवन के आप लोग के बीच आई थिंक कन्वर्सेशन भी नहीं है इतनी, ठीक है। ओके, नो कॉन्टैक्ट, टॉक्सिसिटी, ओके। आपके पर्सन में आपको काफी यहाँ पर टॉक्सिक तरीके से अपनी लाइफ में अटैचमेंट्स रही हैं, एक टॉक्सिक वे में कंट्रोल करके रखने की कोशिश करिए। पास्ट में आप इसकी लाइफ में कनेक्टेड थे, लेकिन एक टॉक्सिक तरीके से इस इंसान की लाइफ में आप कनेक्टेड थे, इंसान आपको कंट्रोल करता था, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी भी तरीके का XYZ तरीके का बिहेवियर रखकर भी ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता था, ठीक है। लेकिन आप अपने मेंटल पीस के लिए मूव ऑन कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट, किसी भी तरीके की नेगेटिव थॉट या किसी भी तरीके की आप नई प्रॉब्लम्स में पढ़ना नहीं चाहते, आप आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, आप इससे ज्यादा इस इंसान को समझाना नहीं चाहते, आप इसके एक बिला वजह टेंट्रम्स और एक कंट्रोलिंग एनर्जी में नहीं आना चाहते, आप अपनी लाइफ में पीस मेंटेन करना चाहते हैं, आप इस ड्रामा से निकल रहे हैं, आप ड्रामा नहीं चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है क्रॉस रोड पर आप सारा बर्डन, सारा स्ट्रेस आप उठा रहे हैं इस कनेक्शन का, ठीक है, आप बहुत क्रॉस रोड पर हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि आप इससे ज्यादा इसको कैसे लेकर चल सकते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। सामने वाले की आप मतलब कि अटैचमेंट टॉक्सिसिटी से कब तक आप अपना दिल मारकर अपना जो आपको नीड है, देखें, अगर एक रिश्ता प्यार की बुनियाद पे बना है तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग जो एक नींव होती है वो एक इमोशंस होते हैं, ठीक है, एक इमोशनल सपोर्ट होती है। इंसान को चाहे ना चाहे, जब वो एक रिश्ते में आया है, खास तौर पे लव रिलेशनशिप में, तो वो एक सपोर्ट चाहेगा, सपोर्ट सिस्टम बने इंसान, ठीक है। देना लेना कुछ नहीं होता, मतलब कि एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिली है, आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आपको बर्डन से आपको ऐसा लगता है पूरे कनेक्शन का बर्डन आप बेयर कर रहे हैं, कंट्रोल आप होते हैं, लाइफ में आपके पीस नहीं है, बार बार आप कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को पीस की तरफ मूव करने की, इस कनेक्शन से एंजाइटी को रिमूव करने की, क्लियर कट टॉक करने की, आप इसकी प्रॉब्लम भी सुनना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है आप इसका प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहते, आप क्लियर कट टॉक करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखकर बात करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज है, चलो बैठो सॉल्व करते हैं, ठीक है, आप उस वाले माइंडसेट में हैं। आप आप काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आप थक चुके हैं, आप ऐसा लगता है आप फेड अप हो चुके हैं, बेजारियत है आपके अंदर, ठीक है, आप इस इंसान के कोल्ड और एक ब्लंट से बिहेवियर से एक दो टोक आंसर, दो टोक जवाब, आप पास में बहुत कुछ मतलब कि अपनी लाइफ में देख चुके हैं, पास में बहुत कुछ आप बेयर कर चुके हैं, इस रिश्ते में बहुत सी नेगेटिविटी रही है, आप नहीं, अब ठीक है, आप कोल्ड होते जा रहे हैं, डे बाय डे आप कोल्ड हो रहे हैं, डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप स्ट्रेस कैरी नहीं करना चाहते, आपने पास में भी किया है, मतलब कि आपने इन्वेस्ट करके आपको कुछ नहीं दिखा, अब आप फिर दोबारा सोचने भी जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये इंसान अपनी तरफ से कोई एफर्ट पुट नहीं करना चाहता, आपको ऐसा लगता है स्नो कॉन्टैक्ट को खत्म करने के लिए अभी भी एफर्ट आपने आपने इन्वेस्ट करनी तो बेकार है, आप काफी कोल्ड और प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, अपनी लाइफ में एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहे हैं, मतलब कि आप उन रास्तों पे चलना चाह रहे हैं जो आपको क्लैरिटी दिखा सके, जो आपके साथ जैसे आप हैं वैसे एग्जैक्टली चल सकें, बहुत कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जो आप देने एटलीस्ट ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपको रिटर्न वैसा मिले जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो आप दे रहे हैं, जितना आप कर रहे हैं, जितना आपने अपने सिचुएशन को जितना जितना आपने सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व किया हुआ है, एटलीस्ट उतना मुझे वापस आए, ठीक है, आपका माइंडसेट वो है। ओके, साइलेंट एनर्जी है यहाँ पर आप दोनों के बीच, नो कांटेक्ट, काफी आप पुरानी चीजों को याद करते हैं तो आप पुराना स्ट्रेस बेयर नहीं करना चाह रहे, पुरानी एनर्जीज को रिपीट नहीं करना चाह रहे, यहाँ पर आपके माइंड में ये चल रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको लगा था ये इंसान आपकी तरफ अब तो एक्शन लेगा, या क्लैरिटी रखकर बात करेगा, या बहुत पेशेंस बहुत ज्यादा यहाँ पर, ये जो भी टाइम गुजर रहा है आपको डे बाय डे और डिस्कनेक्ट कर रहा है इस सिचुएशन से, ठीक है, ओके, आप कंट्रोल नहीं होना चाह रहे, नेगेटिव कंट्रोल नहीं होना चाह रहे, ठीक है, ओके, देयर फीलिंग्स फॉर यू, इस इंसान की फीलिंग्स में क्या चल रहा है, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल, ये इंसान किसी से, किसी थर्ड पर्सन से जरूर आपके बारे में बात करता है, आप दोनों के बारे में, ठीक है, ये एक कोलैबोरेशन करना चाहता है, कोलैबोरेट करना चाहता है, इस सिचुएशन में वर्क करना चाहता है, टीम वर्क, ये इंसान अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, लेकिन ये आपको इमोशनली काफी ज्यादा कोल्ड देख रहा है, ये किसी से बात कर रहा है और कहता है मतलब कि आप इमोशनली शायद पहले जैसे नहीं है, पहले जैसे आप मूवमेंट नहीं करते, आप काफी फोकस हो चुके हैं, सेल्फ फोकस हो चुके हैं, क्योंकि एक बार आप बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने सेल्फ को, आप हद से ज्यादा इस इंसान के लिए सेक्रीफाइस कर चुके हैं, ठीक है, ये इंसान काफी स्टेबल ग्राउंडेड हुआ हुआ अपने काम और कैरियर पे, बहुत ज्यादा इसका फोकस है, लेकिन ये आपको देख रहा है आप इमोशनली बहुत डिटैच हैं, आप इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, आप कन्फेस नहीं कर रहे, ठीक है, आप लोग काफी डिफरेंट हो सकते हैं, इंसान होल्ड बैक करे बैठा है और ये चीज आपकी बहुत ज्यादा नोट कर रहा है, आप इमोशनली साइलेंट हो चुके हैं, आप इमोशनली अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे, आप वो एक्साइटमेंट, वो चीजें आपके अंदर पहले जैसी नहीं है, ठीक है, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा हलचल आपकी तरफ से नहीं है, एक्शंस नहीं है, मूवमेंट नहीं है, चेंजेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पास्ट में आपने इस रिश्ते में चेंजेस लाने की कोशिश की हो सकते हैं, ये इंसान आपका पास्ट सेल्फ मिस कर रहा है, आप सब बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, इस सिचुएशन में चेंज लेकर आना चाहता है, टावर वुमन की एनर्जी है, सडनली कोई मैसेज, सडनली कोई टेक्स्ट आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान की तरफ से, कोई टेक्स्ट या मैसेज आपको अनएक्सपेक्टेड वे में मिल सकता है, वेट, कोई मैसेज आ सकता है आपको, कोई कॉल आ सकती है इस इंसान की, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, मिस कर रहा है आपको, काफी मिसिंग एनर्जी है, लेकिन ये आपको देखते हुए कोई इसको मतलब कि आपके अंदर काफी चेंज है, आपके अंदर चेंज है, आप इसकी लाइफ में हैं, या आप दोनों के बीच बातें हो रही हैं, बहुत ऐसा हो सकता है लेस टू कॉन्टैक्ट हो, लेकिन कॉन्टैक्ट है, ठीक है, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, या बातें करना स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन इनडिसाइसिवनेस में दूर से आपको देखता है, दूर से इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, मैनिफेस्टेशन है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, सारे टूल सारे हरबे आजमा रहा है, जैसे पास्ट में आजमाता था, ठीक है, कि आप खुद अप्रोच करें अपनी तरफ, आप मतलब कि आपकी तरफ आने से पहले ये एक रिकंसिलिएशन करना चाह रहा है, ठीक है, आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको मिलने वाला है, लेकिन ये बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा, जैसे कि होता है ना,
बेताब है अंदर से, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट हो जाए अब दोबारा, ठीक है। काम करेगा इस कनेक्शन पे, ठीक है, ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करेगा। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, एक डिस्टेंस आ चुका है, एक इंटरनली आया है, एक आप लोग के बीच एक इमोशनली आया है, लेकिन आया है ट्रांसफॉर्मेशन। एक फेज खत्म है, दूसरा फेज स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इस इंसान को, क्योंकि आप मेहनत करने को रेडी नहीं है। 8 की एनर्जी है, कोई रिपीटेड साइकिल आप लोग के बीच चल रही थी, कोई यहाँ पर कुछ एंडिंग्स आई है, कुछ एंड हुआ है, कुछ खत्म हुआ है, कोई पैटर्न ब्रेक हुआ है, कोई ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, लेकिन एक साइलेंट ट्रीटमेंट है। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, आप बहुत ज्यादा अप्रोच नहीं कर रहे, आप बहुत ज्यादा मतलब के आपके अंदर एक वो वाली एनर्जी नहीं है कनेक्ट रहने वाली, आप ऑब्सेस या डेस्परेट वाली नहीं है, आप डेस्परेट नहीं हो रहे इस पूरे कनेक्शन को लेकर, ठीक है। अच्छी देखते हैं, ये पर्सन बात करना चाह रहा है आपसे, लेकिन आपको ऑब्जर्व बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन आपकी तरफ से बहुत ज्यादा है, आप यहाँ पर अब जैसे कि फेड अप हो चुके हैं, आपके अंदर एक बेजारियत है, आप इससे ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, आप कॉन्टेक्ट में हैं, आप अब इससे ज्यादा कुछ अब इसको करके नहीं दिखा सकते, देखिए जितना आपने करना था वो आपने कर दिया, ठीक है। अगर ये आपको कुछ कहना चाहे, अभी क्या कहना चाहेगा ये इंसान, अगर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा? बात तो करना चाह रहा, कर नहीं पा रहा, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। मैंने कहा ना कि बात नहीं कर पा रहा, ये आपसे बात तो करना चाह रहा है, लेकिन आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। चीज़ें बहुत कुछ रॉन्ग हो चुकी हैं, ठीक है, डिस्टर्ब हो चुका है इसका सेल्फ भी और आप भी कहीं ना कहीं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये जब स्टार्ट करना शुरू करा है इस कनेक्शन को, जब आप शायद आप फोकस आपका बदल चुका है, फोकस चेंज है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेटिंग यू गो। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप नहीं जानते कि कितना मुश्किल था आपको जाने देना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इसको पता हो जाता, ठीक है। इसको नहीं लगा था कि आप दोनों इतना करीब आ सकेंगे एक दूसरे के, ठीक है, इसने कभी नहीं सोचा था। ओके, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज, कोई टावर मोमेंट, सडन आपको कोई खुलासे इसकी तरफ से, कोई प्रपोजल, कोई एक्सप्रेसिव मैसेज मिल सकता है, कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान की तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ ऐसा है जो मिल सकता है। वेट, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? आप मुझे काफ़ी डिटैच टाइप नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप इस सिचुएशन से डिटैच हैं या इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर लिया, इसके दिल के दरवाजे। ये पर्सन एक रोमांटिकली फीलिंग्स में है, आपको लेकर रोमांटिकली फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक पेशेंस की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ आपके क्लोज आना चाहता है, ठीक है। इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है। अपनी इंट्यूशन, आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, अब देखें, अपने ड्रीम्स पे फोकस रखें, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, ठीक है। वेलकम न्यू बिगनिंग, लेट देम सनशाइन इन योर लाइफ। भाई आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं यूनिवर्स, लेकिन अब आप इस न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करते हैं इस इंसान के साथ या नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, कनेक्ट विद यूनिकॉर्न, रिसीव एंड विद एसेंशियल फ्लेम, ठीक है। यूनिकॉर्न मतलब एक वाइट लाइट, एक वाइट क्रिस्ट, एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। शिमर विद डायमंड लाइट, ठीक है। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव इंसान है, बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर, आप क्रिएटिव वर्क कोई ना कोई हो सकता है जिसमें आप कनेक्टेड हैं, आप उसमें एक डायमंड लाइट की तरह, एक आपकी भी यहाँ पर एक मिसाल दी जा रही है, आप एक पॉजिटिव परफेक्ट पर्सन, ठीक है। एक इंटर अ हायर प्लैनेटरी सर्विस, बी अ ब्लिजिंग लाइट, ठीक है, ब्लिजिंग लाइट, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी है, ब्लिजिंग लाइट है, एक आपने अपनी लाइफ में एक फेस करा, उसके बाद एक सेकंड फेस स्टार्ट है, डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी में रहें। आई डोंट नो, ये आप लोग के डिपेंड करेगा कि आप लोग डिफरेंट माइंड सेट में होंगे, डिफरेंट अपनी लाइफ के स्टेज पे होंगे, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं या नहीं, ठीक है, सब आपके ऊपर है। तो स्टूडियो को अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।